जेपीसी की बैठक हो रही है आज वक्फ बिल को लेकर, और तमाम मुस्लिम तंजीमें भी सरगर्म हैं इस बात को लेकर कि भाई ये बिल पास नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है अपनी हठधर्मी पे उतरी हुई है। सरकार कहीं ना कहीं इस बिल को पास करना चाहती है, और इस बिल को पास करके फिर ये दिखाना चाहती है हिंदुओं की नज़र में कि देखो हमने मुसलमानों के नाक में फिर नकेल डाल दी है, हमने उनकी प्रॉपर्टियों को फिर हड़प लिया है, अब हमने उनको लुंज-बुंज कर दिया है। जैसे पहली सरकारों ने एजुकेशन से हमें दूर रखा, नौकरियों से दूर रखा, ऐसे ही सरकार अब उस प्रॉपर्टी से भी हमें दूर रखना चाहती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कहीं न कहीं मुसलमान बच्चे, मुसलमान यतीम, मुसलमान बेवाएँ कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा उठाते थे। और ये सरकार हठधर्मी पर है इस बिल को लाने के लिए। मैं तमाम मुस्लिम तंजीमों से एक अपील करना चाहता हूँ कि जेपीसी की बैठक के बाद में जो भी बात हो वो अपनी जगह है, लेकिन एक बैठक तमाम मुस्लिम तंजीमें लें और इस पर फैसला करें अब कि मुसलमान कैसे संवैधानिक तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे। इस पर एक रणनीति बनाएं, इस पर एक माहौल बनाएं, लाहे अमल तैयार करें। और मैं तमाम मुसलमानों से भी अपील करना चाहता हूं कि अब तैयार हो जाएं। अब वक्त आ गया है कि किसानों की तरह हम संवैधानिक तरीके से सड़कों पर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की हठधर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और ये सरकार कहीं ना कहीं मुसलमानों को डिमोलाइज करने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हर रोज़ कोई ना कोई नया कदम उठाती है। कभी हमारी मस्जिदों पर हथौड़े चलाती है, कभी हमारे घरों पर बुलडोज़र चलाती है, कभी हमारे मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताती है, कभी मुसलमान की मॉब लिंचिंग इसलिए कर दी जाती है कि ये मुसलमान है, मुसलमान सब्जी वालों का बाइकाट किया जाता है, मुसलमान फल वालों का बाइकाट किया जाता है। तो अब हमें इन तमाम बातों से निपटने के लिए हमें अब संवैधानिक तरीके से सड़कों पर आना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि अल्लाह के लिए जाग जाओ, अल्लाह के लिए जाग जाओ। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटना बंद कर दो। तमाम मुसलमान एक कलमे पर, ला इलाहा इल्लल्लाह पर जमा हो जाओ और इस पर जमा होकर इस सरकार को ये बता दो कि हम ऐसा कोई भी काला कानून बर्दाश्त नहीं कर सकते। संवैधानिक तरीके से कोई किसी तरह का फसाद ना हो, कोई दंगा ना हो, कोई किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस तरीके से हम प्रोटेस्ट करें और सड़कों पर हमें आना पड़ेगा, यकीनी तौर पर आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो अकेले अकेले करके मार दिए जाओगे, अकेले अकेले करके आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। एक वक्त आएगा आपका वोट अधिकार भी छीन लिया जाएगा और आप जो है फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी वक्त है, वोट भी आपके पास है, अभी आपके पास ताकत है, संविधान भी आपके पास है। ये लोग संविधान को भी ख़त्म करेंगे और आपकी वोट की पावर को भी ख़त्म करेंगे। उस वक्त से आने से पहले पहले सचेत हो जाओ, तैयार हो जाओ और संवैधानिक तरीके से एक लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। बहुत शुक्रिया।